क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज़ 30 मई को इंग्लैंड के मैदानों में होने जा रहा है। ये क्रिकेट की तारीख का 12वां वर्ल्ड कप है। इससे पहले खेले गए 11 वर्ल्ड कप्स के अंदर कुछ ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात हुए जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 1975 फाइनल, ये वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। रॉय फेडरिक्स बैटिंग कर रहे थे और डेनिस लिली बॉलिंग करा रहे थे। डेनिस लिली उस टाइम के ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। डेनिस लिली बॉल करवाने आ रहे थे और रॉय फेडरिक्स बैटिंग के लिए तैयार खड़े थे। डेनिस लिली ने एक शानदार बाउंसर करवाया, एक ऐसा बाउंसर जो अनप्लेएबल था। रॉय फेडरिक्स ने अपनी तरफ से बहुत आसानी से उस बाउंसर को लेग की तरफ पुल कर दिया और वो छक्का हो गया। लेकिन रॉय फेडरिक्स नहीं जानते थे कि वो अपना तवाज़ुन खो बैठेंगे और विकेटों से जा टकराएंगे। ये क्रिकेट की तारीख का पहला हिट विकेट था। इससे पहले कोई बैट्समैन हिट विकेट नहीं हुआ था। 1975 के ही वर्ल्ड कप का एक और हैरत अंगेज वाक़या, जब इंडिया और इंग्लैंड की टीमें खेल रही थीं। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 334 जैसा एक पहाड़ हदफ इंडिया के लिए खड़ा कर दिया। इंडिया को बैटिंग करते हुए ही अंदाज़ा हो गया पहले ही कुछ चंद ओवरों में कि ये हदफ का ताक़ुब उनके लिए नामुमकिन है। सुनील गावस्कर बैटिंग कर रहे थे और क्राउड में से एक इंडियन फैन आया और पिच के दरमियान खड़ा होकर उसने सुनील गावस्कर के आगे हाथ जोड़े कि खुदा के लिए तेज़ खेल लो। ये कैसा हैरत अंगेज़ वाक़या है कि सुनील गावस्कर ने उस मैच में इंतहाई स्लो बैटिंग की। उन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 174 गेंदें खेली। सुनील गावस्कर ने बाद में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हाँ, उन्हें बैटिंग करते हुए अंदाज़ा हो गया था कि 334 का हदफ बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने मैच को एज ए बैटिंग प्रैक्टिस तस्वुर किया और उन्होंने नॉकिंग शुरू कर दी पिच के ऊपर। ये नहायत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर था सुनील गावस्कर का, जिसके लिए इंडिया में भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और क्रिकेट के लोग आज भी इस वाक़े को जिक्र करते हैं तो सुनील गावस्कर को तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक दूसरा वाक़या 1989 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पेश आया, जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। वेस्ट इंडीज़ के सर विवियन रिचर्ड्स 132 पर नाकाबिले शिकस्त थे, उनको कोई आउट नहीं कर पा रहा था। इंग्लैंड के कप्तान माइकल बेरले ने फील्ड सारी की सारी बाउंड्री लाइन पर खड़ी कर दी और बॉलर को कहा कि तुम ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर करवाओ। सर विवियन रिचर्ड्स बॉलर और कैप्टन के इरादे भांप गए। सर विवियन रिचर्ड्स पूरे के पूरे ऑफ साइड पर मूव हुए। बॉलर ने बॉल कराया तो सर विवियन रिचर्ड्स ने ऐसा हैरत अंगेज फ्लिक शॉट खेला जिसको देखकर दुनिया हैरान रह गई। शायकीन क्रिकेट के लिए ये एक बहुत ही हैरत अंगेज शॉट था। आज हम बहुत सारे बैट्समैन को हम देखते हैं जो ऐसे शॉट्स मारते हैं, लेकिन ये शॉट सर विवियन रिचर्ड्स की ईजाद है। एक ऐसा ही वाक़या 1987 के वर्ल्ड कप में पेश आया, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डीन जोन्स बैटिंग कर रहे थे और इंडिया की तरफ से बॉलिंग करवा रहे थे सिंह ने बॉलिंग करवाई और डीन जोन्स ने लॉफ्ट कर दिया। वो इतनी ज़बरदस्त शॉट थी, लेकिन बॉल मुश्किल से बाउंड्री के ऊपर जाकर गिरी। अंपायर श्योर नहीं था कि ये चौका है या छक्का है। उस टाइम फील्डिंग कर रहे थे इंडिया के रवि शास्त्री, जिन्होंने इशारा किया अंपायर को कि ये छक्का नहीं चौका है। अंपायर ने रवि शास्त्री के ऊपर यकीन करते हुए वो चौका दे दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजर और कप्तान और डीन जोन्स अंपायर के फैसले से बड़े नाला हुए। जब इनिंग्स ख़त्म हुई तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और मैनेजर अंपायर के पास गए और उनसे डिस्कशन की। अंपायर ने कपिल देव को बुलाया और उनसे पूछा कि इस मामले का क्या हल निकाला जाए। कपिल देव बहुत ही जेनरस हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस चौके को छक्के में तब्दील कर दें और इंडिया के लिए नया हदफ 271 होगा। कपिल देव को नहीं मालूम था कि ये मैच इतना क्लोज जाएगा कि ये 2 रन देना उनको महंगा पड़ जाएगा, और वही हुआ कि इंडिया की टीम ये मैच 1 रन से हार गई। एक और वाक़या 1987 के ही वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में पेश आया, जब कॉन्टी वॉश बॉल करवा रहे थे। ये मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टीमों के दरमियान था। पाकिस्तान ने
ये मैच जीता और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इतने अहम मैच में कॉन्टी वॉश ने एक इतनी अहमकाना गलती की कि जिसका उसकी टीम को खमियाजा भुगतना पड़ा। हुआ ये कि अब्दुल कादिर को 2 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल था। इससे पहले एक वाकया पेश आया कि जब कॉन्टी वॉश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद बैट्समैन को आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विकेट्स की तरफ गेंद को थ्रो ही नहीं किया। अगर वो उस टाइम विकेट की तरफ गेंद को थ्रो कर देते तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही महंगी साबित होती, क्योंकि पाकिस्तान वो मैच हार जाता और वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। ऐसा नहीं कि उस टाइम कोई बैकिंग के लिए मौजूद नहीं था, विकेट के पीछे बैकअप मौजूद था, लेकिन कॉन्टी वॉश ने फिर भी मज़ाहिया खेज़ अंदाज में रन आउट करने से इनकार कर दिया। शायद वो उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस थे, लेकिन बाद में वेस्ट इंडीज़ को उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा जब अब्दुल कादिर ने विनिंग शॉट खेला और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए उस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई। इमरान खान को तो आप सब जानते ही होंगे। 1987 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक ने इमरान खान को फोर्स किया कि वो आएँ और पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करें। 1988 के अंदर इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट वापसी ले ली और पाकिस्तान की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप आया और पाकिस्तान को इमरान खान की इंस्पिरेशनल कैप्टनसी की वजह से वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। और ये क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी कप्तान ने, किसी प्लेयर ने रिटायर होकर रिटायरमेंट वापसी ली और उसके बाद उसने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक टीम जिसको जीतने के लिए 13 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए, थोड़ी ही देर बाद उसको जीतने के लिए 22 रन चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 1 गेंद है। ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी बॉलर ने कोई बॉल कराई हो या बैट्समैन ने कोई बॉल मिस की हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी, ये बात है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए सेमीफाइनल की, जिसको शायकीन कभी भुला नहीं सकेंगे, और ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका के शायकीन। साउथ अफ्रीका की टीम को मैच जीतने के लिए 13 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए थे और उसकी भी 4 विकेटें बाकी थीं और 2 सेट बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका की टीम को मैच जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 बॉल रह गया था और वो बॉल उन्होंने सिंगल लिया और बैट्समैन मैदान से चले गए। ये वो वाक़या था जिसने साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया, उसके शायकीन बहुत ज़्यादा इससे मायूस हुए। ये मैच डकवर्थ लुइस मेथड के तहत इसका फ़ैसला हुआ, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। ये एक ऐसा लॉ है जिसको आज भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है जब एक टीम जीता हुआ मैच डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हार जाती है। 1996 का वर्ल्ड कप जो इंडिया और पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पर खेला गया, इस मैच के सेमीफाइनल में कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसका सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वाक़ये में शायकीन ने स्टेडियम को आग लगा दी। इंडिया और वेस्ट श्रीलंका के दरमियान ये सेमीफाइनल खेला जा रहा था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए एक बहुत ही बड़ा हदफ इंडिया के लिए खड़ा कर दिया। इंडिया हदफ के ताक़ुब में बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही थी। सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे और इंडिया के शायकीन बहुत खुश थे। 98 पे इंडिया की कोई विकेट नहीं गिरी थी और शायकीन बहुत खुश थे और उन्हें लग रहा था कि इंडिया ये मैच बड़े आसानी से जीत जाएगा। लेकिन जब 98 पे पहली विकेट सचिन तेंदुलकर की गिरी तो उसके बाद एक ऐसा कोलैप्स हुआ इंडियन बैटिंग का कि जिसको देखकर यकीन नहीं किया जा सकता। इंडिया की पूरी टीम रेत की दीवार साबित हो रही थी। श्रीलंका ने इतनी शानदार बॉलिंग की कि 120 के ऊपर सिर्फ 22 रन के डिफरेंस से इंडिया के 7 बैट्समैन और आउट कर दिए। अब इंडिया के शायकीन को लग रहा था कि ये मैच उनकी टीम नहीं जीतेगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेडियम को आग लगा दी। स्टेडियम के अंदर आग लग गई, ग्राउंड के अंदर बोतलें फेंकी गईं और बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब कौम होने का एक सबूत पेश किया गया इंडिया के शायकीन की जानिब से। क्रिकेट की तारीख का एक अनोखा वाक़या वर्ल्ड कप
1999 के अंदर देखने में आया, जब एलन डोनाल्ड और साउथ अफ्रीका के कप्तान हंसी क्रोनी एयरपीस लगाकर ग्राउंड में दाखिल हुए। ये मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाला एक ग्रुप मैच था। वो इन एयरपीस के ज़रिए कोच बॉब विल्मर से राब्ते में थे। जब मैच शुरू हुआ तो थोड़ी ही देर बाद सौरव गांगुली ने ये देखा फील्डिंग के अंदर के एलन डोनाल्ड और हंसी क्रोनी खुद से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा और गौर किया तो उन्हें पता चला कि इन्होंने तो एयर पीस लगाए हुए हैं। फिर सौरव गांगुली ने अंपायर से शिकायत की। अंपायर ने हंसी क्रोनी और एलन डोनाल्ड के एयर पीस वापस ले लिए, लेकिन उनको वार्निंग दे दी। क्रिकेट के कवानीन के अंदर उस टाइम कुछ ऐसा लॉ मौजूद नहीं था जिस पे हंसी क्रोनी और एलन डोनाल्ड को कोई सज़ा दी जाती, लिहाजा वो सज़ा से बच गए। तो ये थे कुछ ऐसे वाक़यात जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स के अंदर पेश आए और जिनको सुनकर इंसान थोड़ी देर के लिए हैरान ज़रूर होता है, और यकीनन आप भी ज़रूर हैरान हुए होंगे। अगर आप खेलों के बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल खिचड़ी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।